नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया को लेकर। मलेरिया वैसे तो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड रहते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आप मलेरिया के लक्षण को कैसे पहचानें, ताकि कैसे इसका जल्दी जांच हो पाए, इलाज हो पाए और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। इन्हीं सब विषय पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये मलेरिया है क्या, मलेरिया कैसे फैलता है और मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मलेरिया जो है ये एक पैरासाइट द्वारा फैलने वाली बीमारी है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। वैसे तो 4 या 5 तरह के प्लाज्मोडियम स्पीसीज जाने जाते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल, मलेरिया और नॉलेशी है। लेकिन जो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फैल्सीपेरम, जिसमें फैल्सीपेरम मलेरिया ज्यादा गंभीर होता है, ज्यादा डेडली होता है और ये हिंदुस्तान में हमारे देश में काफी ज्यादा पाया जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको बुखार है, मलेरिया वाला बुखार है। तो इसमें बुखार के साथ आपको ठंड लगता है, बॉडी कांपने लगता है, पसीना होता है, पूरे बॉडी एकदम थर थर कांपता है, आपको रजाई कंबल ओढ़ने का मन करता है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, हेडेक होता है, माथा में दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, छाती में भी दर्द हो सकता है, खांसी हो सकता है, सूखी खांसी भी इसमें हो सकता है। तो ये सब लक्षण अगर आते हैं तो आप समझो कि मलेरिया हो सकते हैं। तो मलेरिया आखिर फैलता कैसे है? तो मलेरिया जो फैलता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर, अगर जिस मच्छर जो इन्फेक्टेड है वो आपको काटता है तो ये जो पैरासाइट है ये आपके शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर के बाद ब्लड सेल्स जो होते हैं वो दोबारा इन्फेक्ट हो जाते हैं, फिर मच्छर जो दोबारा आके आपको काटेगा तो आपसे इन्फेक्टेड ब्लड ले लेता है और फिर वो दूसरे आदमी को जब काटता है तो उससे मलेरिया फैल जाता है। तो मच्छर इसी प्रकार से ये बीमारी को फैलाता है। ये फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो होता है जो ये बीमारी को फैलाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लक्षण दिख गए, आप जानते हो कि मच्छर काटने से फैलता है, तो आखिर इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे इसको बताएंगे कि हाँ ये मलेरिया है। तो कुछ इसके जांच होते हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना जांच है ब्लड स्मीयर का, जिसमें माइक्रोस्कोप से थिक एंड थिन स्मीयर बनाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि मलेरिया के कीटाणु हैं कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको ये इन्फेक्ट कर लेता है, उसी ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि है कि नहीं। इसमें भी नए नए टेक्निक्स हैं जैसे कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, जिससे इस बीमारी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्वांटिटेटिव बफी कोट मेथड है, ये सेंसिटिविटी को, उसकी डिटेक्शन को बढ़ा देता है। सबसे कॉमन जो हम लोग करते हैं, देखते हुए कार्ड टेस्ट होता है, 10-15 मिनट 1-2 ड्रॉप ब्लड से आपका वो जांच कर लिया जाता है। इसको एंटीजन डिटेक्शन कहते हैं। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक डिप्स्टिक टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा किट होता है, उसकी वजह से हम लोग, उससे हेल्प से हम लोग इसको ये देख लेते हैं कि ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। डबल टिक आता है तो समझो कि ये मलेरिया है। उसमें दो अलग अलग जगह स्पेस बना है, तो एक वाइवैक्स का, एक फाल्सीपेरम मलेरिया का। तो इसमें जहां पॉजिटिव आता है वहां पे एक लाइन आ जाती है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आईएफए और एलाइजा होता है। सबसे नया, सबसे ज्यादा बेहतर टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बहुत ही एडवांस टेस्ट है मलेरिया। अब बात करते हैं कि आखिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप मलेरिया है और इसका इलाज ढंग से ना हो, जल्दी इसकी डायग्नोसिस ना हो, तो ये बीमारी गंभीर होते जाता है, डेडली हो सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग चिंता करते हैं सेरेब्रल मलेरिया की, मतलब दिमागी बुखार अगर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ होना, इसमें लंग्स में एडीमा हो सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, फेफड़े में दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा अगर ठीक ना हो तो ये आपके ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करता है। किडनी फेलियर हो सकता है, पेशाब नहीं आ सकता है, किडनी रुक सकता है, इसमें खून की कमी आ सकती है, ब्लड में ग्लूकोज कम हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका मलेरिया का अच्छे से इलाज था। ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, या अपनी किडनी, लीवर को इफेक्ट कर सकता है, ऑर्गन सिस्टम को फेलियर करा सकता है, खून की कमी करा सकता है, खून में ग्लूकोज की मात्रा को भी कम कर सकता है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो अगर हम लोगों ने जान लिया कि आखिर
ये मलेरिया है। तो अब इसका इलाज को भी समझ लें। इसका इलाज बहुत ही आसान होता है। अगर मलेरिया की डायग्नोसिस हो जाती है, तो समझो कि ये बीमारी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसका इलाज है। इस इलाज से बीमारी का क्योर भी है। तो हम लोग जानते हैं आगे कौन कौन सी दवाइयां हो। जो सबसे कॉमन दवाई है वो क्लोरोक्विन की दवाई है। जो सबसे कॉमन दवाई हम लोग देते हैं वो होता है क्लोरोक्विन, जिसे 3 दिन तक दिया जाता है। और साथ में प्राइमाक्विन की भी गोली दी जाती है। प्राइमाक्विन की गोली जो होती है ना, इससे देने से ये फायदा होता है कि मलेरिया दोबारा नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हाँ, ब्लड को इफेक्ट कर देता है, ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसमें दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। इसको हम लोग रिलैप्स कहते हैं या रेक्टूडेंस भी कहते हैं, जो फैल्सिपेरम या के साथ होता है। अगर फैल्सिपेरम मलेरिया हो तो आजकल नई दवाइयां जो आई हैं, जिसको हम लोग एक्ट थेरेपी कहते हैं, आर्टिसनेट वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको मिला के हम लोग देते हैं। आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज होते हैं, जिसमें बहुत कॉमन है आर्टिमिथाइल कॉम्बिनेशन। ये भी 3 दिन तक दिया जाता है। और प्राइमाक्विन भी साथ में दिया जाता है। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर ये फैल्सिपेरम मलेरिया है तो प्राइमाक्विन का सिंगल डोज दिया जाता है दूसरे दिन पे। लेकिन अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है तो भी प्राइमाक्विन 14 दिन तक देना होता है, जिसका डोज होता है 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट से। अगर नेगेटिव है तो कोई दवाई नहीं देनी होती है। तो ये सब दवाइयां होती हैं, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है और आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में मिलते हैं। इसमें लूमिरैक्स हो गया, ये सब दवाइयां आती हैं। वेट के हिसाब से ये दवाइयां दी जाती हैं। जैसा वजन है उसके हिसाब से इसकी दवा का डोजेज है। अब बात करते हैं कि मलेरिया तो हो गया, तो हम लोग अब आगे भविष्य में कैसे बचें। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये मच्छरों के काटने से फैलता है, खासकर फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के काटने से फैलता है। तो इसके लिए आपको पूरे पूरे बाह के कपड़े पहने, लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स जो कहते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि मच्छर ना काटे, और मस्क्यूटो रेपेलेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, वेपराइजेस फॉर्म में भी आते हैं, कोई भी फॉर्म में आते हैं, आप उसको लगाएं ताकि मच्छर आपको ना काटे और आप इस बीमारी से दूर रहो। अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दो, ताकि पानी इकट्ठा रहेगा तो मच्छर का ग्रोथ होगा। और सिर्फ मलेरिया ही नहीं, आप डेंगू से भी बच पाओगे और दूसरे इन्फेक्शन से भी बच पाओगे, इवन फाइलेरिया से भी बच पाओगे। ठीक है ना। ये सब बीमारियां मच्छरों के काटने से होती है। इन सब बीमारियों से बचना आसान है अगर आप थोड़ा ध्यान दे दो तो। और इस बीमारी का इलाज अब बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि मलेरिया का वैक्सीन अब आने वाला है। ऑलरेडी 2 वैक्सीन WHO ने अप्रूव कर दिए हैं और वो वैक्सीन अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं। इंडिया में भी कुछ सालों में ये लगता है कि अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला वैक्सीन जो आया था मलेरिया का, वो था आपका RTS-SA-S01 वैक्सीन। और जो सेकेंड वैक्सीन जो इसी मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में WHO ने अप्रूव किया था, उसका नाम था R21 मैट्रिक्स M। ये वैक्सीन काफी ज्यादा इफेक्टिव बताया जाता है, जिसे 4 डोजेस में दिया जाता है, 5 महीने से ऊपर के बच्चों में दिया जाता है। जो फैल्सिपेरम मलेरिया, जो सबसे गंभीर मलेरिया होता है, उससे ये बचाता है वैक्सीन। पहले वैक्सीन का नाम मॉस्किरिप्स है और दूसरा ये जो वैक्सीन आया R21 मैट्रिक्स है। इससे लगता है कि मलेरिया का जो प्रकोप है, उससे जो डेथ्स होते हैं, उससे काफी बचा जा सकता है। ये बहुत अच्छा न्यूज है। होपफुली इंडियन मार्केट में ये दवाई का ये वैक्सीन काफी जल्दी आ जाएगी, जिससे काफी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा।